Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर में आज मिलिए उन मरे हुए वोटर्स से जो जिंदा हैं और जानिए नितिन गडकरी के वो ऐलान जो सबके लिए फायदे वाले हैं। मशहूर पंजाबी कवि पाश ने एक कविता लिखी थी, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने से आदमी मर जाता है। लेकिन अपने यहाँ चुनाव आयोग की मेहरबानी से मरे हुए लोग सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। ऐसे मामले काफी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं जिनमें वोटर लिस्ट से जिंदा लोगों के नाम उन्हें मृत बताकर काट दिए गए। राहुल गांधी ने कल ऐसे कुछ लोगों को बुलाया और उनसे बात की। उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ, लगाओ एकदम ठीक। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कॉज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले गए, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह आए हैं। जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिल्ली दिखाई थोड़ी नहीं, रात आए हैं, सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने भी एक मृत वोटर से बात का वीडियो शेयर किया जो खुद को जिंदा बता रहा है। मैं इस समय वैशाली जिला है और इसका एक राजा पाकर विधानसभा का प्रखंड है, देशदी प्रखंड। यहाँ पर हम पहले भी आए थे, लेकिन आज जो बात हुई है वो आपको बताना जरूरी है। हमारे साथ भैया आपका नाम क्या बोलेंगे? विनोद राय मेरा नाम है। विनोद राय जी बैठे हैं और विनोद राय जी हमको बड़े अच्छे भाई लग रहे हैं हमारे। और विनोद राय जी का नाम जो है, जो अभी लिस्ट आई थी जिनमें नाम काटे गए थे, अब इसमें एक खास बात यह है कि जब ये हम अपने ब्लॉक अध्यक्षों को दे रहे हैं तो कारण नहीं लिखा है कि नाम क्यों काटा गया है। और कल इसीलिए मैंने उप चुनाव अधिकारी से जाकर इसकी चर्चा की थी और उनसे कहा था कि कारण हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों नाम काटा गया है। अक्सर क्या हो रहा है कि ये बीएलओ जो होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि आके गवर्नमेंट की तरफ से नाम लिखते हैं,
इनके ही केवल मोबाइल में जो ऐप है और उसका वो जब ओटीपी वगैरह डालते हैं उनके में ये कारण आता है कि व्यक्ति का नाम काटा क्यों गया है, क्या वो विस्थापित है या कोई और कारण है। तो इनका नाम जब काटा गया तो हमें नहीं पता चला और फिर बाद में जब बीएलओ के पास गए तो जानकारी क्या मिली, आपका नाम काटा गया है ये आपको पता। ऐसे ही एक मृत वोटर मिंटू पासवान है जो कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। रेड माइक ने ये वीडियो शेयर किया। चुनाव आयोग में मेरा नाम काट दिया है, पहले तो नाम था। ये एसआईआर गरीबों के नाम काटने की साजिश है, इसे वापस ले। चुनाव आयोग मानता है कि ये मर चुके हैं। हाँ, लिस्ट में नाम नहीं है, मृत घोषित कर दिया गया है। हाँ, एक बार में आप बोल दिया कि कट गया तो कट गया। जोड़ने के लिए तो पैन कार्ड दो, तो आधार कार्ड दो, तो स्कूल का सर्टिफिकेट दो, तो बैंक का खाता दो। 92 बूथ नंबर जो पुराना बूथ नंबर था वहाँ इनका वोटर लिस्ट में नाम था और नया में वो बूथ नंबर 100 हो गया, तो इनको अब मृत घोषित कर दिया गया। चल के आना पड़ा और कागज दिखाने पड़े कि देखिए मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं। गवर्नमेंट के उससे क्या मतलब है, आम पब्लिक पीस रहा है, पीसने दीजिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर अपने आरोप और तीखे कर दिए हैं। अब पार्टी ने राजस्थान में 4 लोकसभा सीटों जयपुर ग्रामीण, कोटा, अलवर और बीकानेर में गहन जांच की बात कही है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इन सीटों पर वोटों का खेल कैसे हुआ, इसकी जांच करवाएंगे। हम लोग इस बात की जांच करेंगे कि कोटा, बीकानेर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, वहां किस प्रकार से इन्होंने वोटों की चोरी की है। ये हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जल्दी ये भी बता देंगे कि इन्होंने किस प्रकार वोट की चोरी करके राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव थे तो बच्चे बच्चे की आवाज आ रही थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये जितनी भी सरकारें, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, ये केंद्र और राज्यों में वोट चोरी करके फर्जी वोटों से इन्होंने सरकारें बनाई हैं। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। ये संविधान के और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इसलिए हमारा अभियान लंबा चलेगा। उधर मध्य प्रदेश सरकार अपने नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस तीर्थ यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सम्राट विक्रमादित्य से कर दी। यात्रा को लेकर के खासकर उज्जैन से चलने वाली तीर्थ यात्रा बाबा महाकाल से लेकर के बाबा विश्वनाथ तक और विश्वनाथ से अयोध्या धाम तक की जो आज अपनी यात्रा होने वाली, हमारे यहाँ तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, तो घोल घोल पी, ऐसे आनंद आना। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक और नया ऐलान किया है। अब रोड एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। हमने एक स्कीम निकाली है कि इसके बाद अगर एक्सीडेंट कभी रोड पर होगा तो लोग डरते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून निर्णय किया, हमने भी निर्णय लिया, आपको तकलीफ नहीं होगी, पुलिस आपको नहीं पूछेंगे, आप उसको उठाइए और हॉस्पिटल तक पहुंचाने की मदद करिए। जो लोग ये काम करेंगे उनको राहगीर करके हम 25,000 रुपए अवार्ड देंगे। और जिसका एक्सीडेंट होगा, वो जो एक्सीडेंट होगा उसको 7 दिन का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, एक वेबसाइट हमने तैयार की है और डॉक्टर उसमें डाल दे क्या क्या हुआ है और तुरंत उसकी एफआईआर की और बाकी 2 कॉपी लेकर हम 1.5 लाख रुपए तक उस एक्सीडेंट में हम उनका खर्चा उठाएंगे उसके इंश्योरेंस के द्वारा। एक ये भी बात आगे आई है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर हम तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाते हैं तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट आया है। मैं उसके लिए भी आपका सहयोग चाहता हूं। नितिन गडकरी ने टोल को लेकर चल रहे विवाद पर भी साफ किया कि एक टोल की एवरेज फीस 15 रुपए ही होगी। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से
लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान वायरल हो रहा है। इसमें वे मोहन यादव सरकार पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। पटवारी ने मंत्रिमंडल को अली बाबा की कैबिनेट तक बता दिया। मोहन यादव और उसके सारे मंत्री अली बाबा 40 चोर है। अली बाबा 40 चोर है। मैं चुनौती देता हूं राजेंद्र शुक्ला जी को, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है अली है। अगर मेरी बात को आप चुनौती देते हो तो मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, आप अगर ईमानदार हैं तो बयान दो कल कि हमारे ईमानदारों की सरकार है। मैं आपके विभाग का करप्शन आपके घर के आगे आके जनता के सामने रीवा में आपके घर के सामने लाऊंगा। जीतू पटवारी आपको ये भरे मन से चुनौती देके जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी, आपकी सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है और एक भी मंत्री सही जांच हो तो सड़क पर नहीं रहेगा। रीवा की सड़कों पे कोई मंत्री नहीं चल सकता, जेल की सलाखों में रहेगा। अगर आप इस बात का विरोध करते हो तो बताओ मुझे, बयान दो। मैं आपके खिलाफ जितने आपके विभाग के दस्तावेज है, स्वास्थ्य विभाग के चोरी के, मुझे पता है कि एक सिंधी परिवार का साथी रीवा का भोपाल में रहता है, वही दवाइयों की सप्लाई क्यों करता है? क्यों करता है? वो एक आदमी वही दवाइयों की सप्लाई क्यों करता है? मुझे पता है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती हो जाओ तो 5 लाख से बगैर तो आदमी आ जाए तो बाहर आके मर जाएगा। सही है कि गलत? उस हॉस्पिटल का की हालात ये है कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कभी भर्ती नहीं हुए यहाँ रीवा में। कभी राजेंद्र शुक्ला आज तक भर्ती हुए इलाज कराने किसी हॉस्पिटल में? हो तो कोरोना आया तो भोपाल थे कि यहाँ थे? तो आखिर क्यों? ये सवाल तो है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में भारी बारिश से हुए नुकसान की जानकारी सीधे वीडियो कॉल करके आम लोगों से ली। उन्होंने एमएलए केवल सिंह पठानिया से फोन पर हालात जाने तो पठानिया उस समय आम लोगों के बीच थे। सुक्खू के फोन का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश में काफी देखा जा रहा है। पैदल बनना ये आपके प्रधान जी भी खड़े हैं सर, जिसको आप बोलते रहते हैं परमार साहब, इनके पंचायत का है सर। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद। ये मुख्यमंत्री ना इन्होंने नमस्ते करी दिया, मुख्यमंत्री सामने है खड़ा। हाँ सर पार्टी है मुख्यमंत्री ने बोल दिया 10 लाख रुपया। ठीक है सर, थैंक यू। और अब आखिर में सुनिए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की पत्नी का गाया भजन, जो सोशल मीडिया पर 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो,
presenting the first radio news app, Let's Mike.